जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ईयर के बारे में, कान के बारे में। ईयर की एनाटॉमी देखेंगे। ईयर्स का ईयर हमारे कान में है तो उसका क्या क्या काम है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ईयर जो कान है, नॉर्मल सब लोग जानते हैं, ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन। ईयर कान एक संवेदनीय अंग है। ज्ञानेंद्रियों में कान भी आता है, जीभ आता है, त्वचा आता है, आँख आता है। वैसे ही कान जो होता है वो सुनने और बॉडी बैलेंस में मदद करता है। हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस में मतलब कि कोई चीज़ को हम लोग सुन करके और ज़्यादा तेज आवाज़ है, कम आवाज़ है और देख करके हम लोग को बॉडी बैलेंस में मदद करता है। तो कान मेनली आँख देखने में मदद करता है, कान सुनने और बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ईयर का एनाटॉमी। अगर ईयर की परिभाषा पूछे तो ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन। ईयर एक संवेदनीय अंग है विच जो कि कन्वर्ट करता है, बदलता है क्या चीज में, साउंड को, साउंड एनर्जी या साउंड वेव को इनटू साउंड वेव, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू नर्व इम्पल्सेज। कैसे होगा भाई? नर्व इम्पल्सेज। जैसे कान हम लोग सुनते हैं कोई चीज का आवाज, म्यूजिक का आवाज, गिटार का आवाज, चिल्लाने का आवाज, रोने का आवाज, हंसने का आवाज। तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो साउंड हमारे कानों पर आ रही है और हम कैसे अनुभव कर लेते हैं, ये अंदर की बात है। कान के अंदर इनर पार्ट्स जो कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबल जिसको कहते हैं, उसके वजह से कोक्लिया जो सुनने में मदद करती है और वेस्टिबुलर एपरेटस जिसमें बहुत सारे अंग पार्ट होते हैं वो बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करती है। हम लोग आगे पार्ट बात करेंगे। कान, आप लोग समझ गए कि साउंड वेव को, जो साउंड वेव हमारे साउंड जो आती है हमारे कान के ऊपर और अंदर तक जाती है, उसको क्या ये कर देता है, नर्व इम्पल्सेज में बदल देता है। नर्व इम्पल्सेज का मतलब कि सूचना, इम्पल्स में बदल देना, अनुभव कराना कि ये गिटार का अनुभव आवाज है, ये रोने का, ये आदमी का, ये चिड़िया का, ये जानवर का है। ये सब आवाज अलग अलग कौन करता है? कान के अंदर कॉक्लिया नाम का एक ऑर्गन होता है, उसके वजह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ब्रेन में वो सिग्नल जाता है और फिर उसके बाद हम लोग को आँख पे, मसल्स पे, जैसे मान लीजिए कोई शेर दहाड़ा, तो दहाड़ा उसकी आवाज हमारे कानों पर पड़ी, कानों पर पड़ी, तुरंत उसका सिग्नल कहाँ गया, वो कान का आवाज आया यहाँ से, कान के ऊपर में आता है साउंड, ये इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। तो हम लोग इस पे आया, उसके बाद ऐसे ऐसे कान के अंदर गया और बहुत सारी सूचनाएं गई, आगे हम बता रहे हैं, और ब्रेन तक गया तो हम लोग समझ गए कि ये शेर की आवाज़ थी और हम लोग दौड़ने लगे, भागने से उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स किए। तो उसी तरह आइए हम लोग बात करते हैं कि ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ईयर के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है मिडिल और तीसरा होता है इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर का मतलब हुआ ये जो ऊपर में बाहर में जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल ईयर है, और जो नाल है, कैनाल है, जो ट्यूब नुमा संरचना होती है वो भी एक्सटर्नल ईयर में ही आती है। लगभग 1 इंच के लगभग लंबाई इसकी होती है। तो ये जो बाहर में जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकिल। क्या कहते हैं? ऑरिकिल। ऑरिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पूरे को ऑरिकिल कहते हैं। और ये कार्टिलेज और स्किन का बना हुआ रहता है। अब ये ऑर्किल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये छोटा वाला जो नीचे वाला पार्ट्स होते हैं जिसमें बच्चों लोग को, खास करके छोटी बच्चियों का कान जब छिद्र किया जाता है तो उसमें जो भी गोल्ड के पहनती हैं वो इसी लोब्यूल्स, उसको क्या हम लोग कहते हैं, लोब्यूल्स। ये मुलायम बहुत ज्यादा, और सब पार्ट्स हार्ड होता है इसके अलावा, लेकिन ये क्या होता है, ये लोब्यूल बहुत मुलायम होता है। यहाँ कार्टिलेज कम होता है और बाकी सब में कार्टिलेज ज्यादा होता है, इसलिए वो हार्ड होता है। हम लोग का कान जो होता है वो फिक्स होता है। एनिमल्स में कान क्या होता है, मूवेबल होता है, मीन्स वो हिला डुला सकते हैं। हम लोग हिला डुला सकते नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। ऐसे कोई लोग सीखा हुआ रहता है, प्रैक्टिस किया हुआ तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे हिला नहीं सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने साउंड को
सेंसिटिविटी को पहचानने के लिए कान देखते होंगे खड़ा कर देंगे, गिरा देंगे, तो कान आवाज़, दूर का आवाज़ को कान खड़ा करके हम लोग देखते हैं। तो वो क्या होता है, वो इमूवेबल होता है हमारे में, और उन लोग में मूवेबल होता है। गाय भैंस का देखे होंगे आप लोग, ठीक है, और भी जानवर का। तो ये लोब्यूल्स होता है, और ये जो यहाँ से जो कैनाल ये शुरू होती है अंदर की नाल, उस जो नली आपको दिखती है कान के बाहर, कान के बाहर से, वो सब एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल का ही पार्ट है। तो एक्सटर्नल में ऑर्किल आता है, और एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या इनर कैनाल कहते हैं। ये वाले जो पार्ट है उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी ऑडिटरी मीटस या ईयर कैनाल कहते हैं। कैनाल मीन्स नाल होता है। कान को थोड़ा सा देख लेते, लोब्यूल्स होता है, और ये जो पार्ट्स होता है, ये जो किनारे वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हेलिक्स कहते हैं, और ये उठा हुआ संरचना को ट्रैगस कहते हैं। और ये जो अंदर में जहाँ से कैनाल शुरू होती है उसको कोनिका कहते हैं, कोनिका, ये वाला एरिया, और यहीं से ये साउंड अंदर जाती है। तो इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, EAM, या ईयर कैनाल, कान का नाल होता है। इसमें बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड होती हैं, जिससे ऑयल, चिकनापन, मॉइस्ट रहता है हम लोग का स्किन, सब जगह स्किन में भी, जिसका अगर ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड रहेगा तो उसका चेहरा ऑयली नहीं होगा, क्योंकि वो ऑयल बनाता है, ठीक है। तो सेबेसियस ग्लैंड भी पाया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक सिरुमिनियस ग्लैंड भी पाया जाता है, जो सिरुमिन का ईयर वैक्स, जो खोट हम लोग अपनी भाषा में, उसका सिक्रीशन करता है। तो सिरुमिन और सेबेसियस जो ग्लैंड होती हैं, ये आपस में मिल करके ईयर वैक्स का निर्माण करते हैं, और चिपचिपा नमी, हमारे कान में नमी रहता है। क्योंकि क्यों रहता है, क्योंकि कोई भी बाहर का धूल धक्कड़ जो भी है, डस्ट है, वो हमारे कान पर चिपक जाए, ठीक है, और जो वेव आ रही है वो आराम से नमी हो करके गुजरे, ठंडा रहे, ठीक है। ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण कि ठंडा रहे ना रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो गंदगी आ रही है उसके हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स भी, और टीनी हेयर जो फुरो कहते हैं, वो क्या करते हैं, धूल धक्कड़ को अंदर नहीं जाने देते हैं। और क्या होता है, जो भी आप सोए हैं किसी भी अवस्था में, तो कोई भी कीटाणु, इंसेक्ट जो होता है, वो बहुत पंजेंट टाइप के बदबूदार इसकी गंध होती है ईयर वैक्स की, जो सेबेसियस और सिरेमिन से मिल करके बना रहता है। और ये एक तरह से स्वीट ग्लैंड, पसीना की ग्रंथि का मॉडिफाइड होता है ये सेबेसियस, ये ईयर वैक्स सिरेमिन। अब सिरेमिन की वजह से हमारे कान में कोई कीटाणु नहीं जाता है अंदर में, ठीक है, इसके वजह से, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर मान लीजिए इसका काम क्या है, ये एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर पिना या ऑर्किल जो हम लोग कहते हैं, ऑर्किल का काम क्या है, साउंड वेव को चारों ओर से कलेक्ट करना, लेना, एक तरफ यहीं पर आकर के टकराती है साउंड, और उसको कलेक्ट करके साउंड को धीरे से इसमें कैनाल में, ईयर कैनाल में, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में ले जा करके, और यहाँ पर एक पर्दा होता है, कान का पर्दा, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, ओरिजिनल नाम, मेडिकल टर्म है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अपनी भाषा में ईयर ड्रम, या अपनी हिंदी भाषा में कान का पर्दा या चादर, जो भी हो, वो उसको ओरिजिनल नाम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। तो कान साउंड जो आई कलेक्ट हो करके, और यहाँ से कलेक्ट करके सीधे नाल में, नली में छोड़ दी, साउंड आगे बढ़ी, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का ये ऑर्किल, ये जो पार्ट है ये न रहे, और केवल डायरेक्ट ही साउंड कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये ईयर ड्रम क्या है, मेम्ब्रेन है, पर्दा है, महीन झिल्ली है, ये क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, फट जाने का चांस रहेगा। इसलिए क्या होता है, पहले साउंड इस पे पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा साउंड या कम साउंड, अगर कोई देखे होंगे कि धीरे से बोलता है तो कहता है, हाँ, तो ये जो होता है इसको डायलेट करता है, यानी कलेक्ट कर रहा है, साउंड को ज्यादा कर रहा है। कोई बहुत तेज से करता है तो कहता है, ऐसे कान अपने आप बंद कर लिया जाता है, या कान सिकुड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि साउंड वेव उसका उसके एक्सटर्नल जो ऑर्किल पे टकराई है, और टकरा करके फिर कंजर्व होकर के कहाँ जा रही है, अंदर एक्सटर्नल कैनाल में, ईयर कैनाल में, ईयर कैनाल से टकरा करके यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंपन पैदा होगी, और ये कंपन क्या होगा,
अंदर में अब मूव करेगा, अंदर में जैसे मूव करेगा उसको भेंट होगा ईयर ऑस्किल से। तो एक्सटर्नल ईयर के अगर पार्ट की बात करें तो ऑर्किल्स होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या ईयर कैनाल, यही कैनाल होती है जो लगभग इसमें सेबेसियस और सिरोमेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो ईयर वैक्स का सिरुमिन्स का निर्माण करते हैं, जो हमारे इंसेक्ट को तो डिस्करेज करते ही हैं, बाहर करते ही हैं, भगाते रिपेलेंट की तरह काम करते हैं और हमारे मॉइस्ट रखता है, नमी बना के रखता है इस नली को। उसके बाद और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो महीन झिल्ली होती है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो लगभग ये 55 मिलीमीटर 55 स्क्वायर मिलीमीटर होता है इसकी अगर एरिया की बात की जाए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम की। अब ईयर ड्रम ये पास हुआ, अब गया, इसको भेंट हुआ साउंड का। तीन प्रकार की बोन होती है, इनर ईयर अब शुरू हो गया, सॉरी मिडिल ईयर अब शुरू हो गया। मिडिल ईयर में टिम्पेनिक कैविटी, तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके पीछे जो ये एरिया है ये पूरा क्या है, टिम्पेनिक कैविटी। क्या है ये, टिम्पेनिक कैविटी, कैविटी मीन्स गुहा। टिम्पेनिक कैविटी से जस्ट नीचे यहाँ पर एक ट्यूब आई रहती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेचियन ट्यूब, स्टेचियन आयन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, इसका नाम है दूसरा ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब होता है। ये क्या करता है, ये नीचे की तरफ नेजोफायरिंग्स यानी नाक के पीछे, नाक जो खत्म हो रही है और नाक से जो सांस जाता है वो इधर से एयर जा करके कैविटी में भरा रहता है। इसमें क्या, टिम्पेनिक कैविटी में एयर भरा रहता है और इधर से भी साउंड आया यानी इधर से भी एयर आया और इधर से भी एयर आया। तो अगर हम लोग खोल देते हैं ऐसे, कोई अचानक आवाज आया तो मुंह खुल जाता है ना, तो क्या हुआ उसका साउंड जो आया, अगर मुंह बंद किए रहे और पूरा साउंड तेज तो कान का चंद्र क्या होगा, फट जाएगा और बहुत सारे ईयर ऑस्किल्स में या और सब में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कान का पर्दा जो टिम्पेनिक में मेरे उसमें प्रॉब्लम, तो जैसे एयर आया यहाँ से कनेक्शन रहता है यहाँ नेजोफायरिंग्स के नाक के पीछे और फायरिंग्स जीभ के पीछे वाले एरिया को, तो नाक और जीभ के पीछे वाले एरिया में आकर के खुलता है जिसको हम लोग स्टेचियन ट्यूब कहते हैं या ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। ये एयर को बैलेंस बना के रखता है और ये कहाँ से शुरू होता है, ये होता है टिम्पेनिक कैविटी से शुरू होता है। तो जैसे आवाज आती है खुल जाता है यानी कि इधर का एयर इधर से पास हो गया, ठीक है, इधर का प्रेशर इधर से पास हो गया, इधर का प्रेशर इधर से पास हो जाता है, ठीक है। तो जब ये टिम्पेन साउंड जब चलती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेशन में वाइब्रेशन हुआ क्योंकि झिल्ली है, गनगनाहट होगी उसमें वाइब्रेशन होगा झिल्लिना पर, तो ये वाइब्रेशन अब कहाँ पर जाएगी, तीन ठोस बोनी में, बोन पार्ट्स में जाएंगे। उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी ऑस्किल्स या ईयर ऑस्किल। ऑस्किल में बोन का पार्ट है, ये छोटे छोटे, ये आप सुने होंगे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां यही पाई जाती है और सबसे छोटी में छोटी स्टेपिज भी यही पाई जाती है। तो ये तीनों बहुत छोटी छोटी आकार की तीन होती है, एक दो तीन। यहाँ पर फिगर अगर इसको हम लोग डिटेल करें तो ये है, इसको हम लोग कहते हैं मेलियस, ये है मेलियस और ये है इनकस और ये है स्टेपिज, ये जो है ये है स्टेपिज। तो यहाँ पर फिगर विस्टा नहीं बन पाया है, ये है मेलियस, ये फ्रंट व्यू से देखा गया है और ये अच्छा से बनाया गया है। तो ये जो साउंड अब चला मेलियस में टकराया, मेलियस क्या है, बोन का सॉलिड है और ये क्या है, यहीं पर मेलियस जो होता है एक मसल से अटैच रहता है जिसको टिम्पेनिक टेंसर टिम्पेनिक कहते हैं, मसल्स होती है जो क्या करता है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से इसको दूर बांधे हुए रहता है लिगामेंट से। मसल्स जो होती है वो लिगामेंट से दूर बांधे हुए रहता है, क्यों, क्योंकि जब इसमें जाएगा ये और ये इसी पर ऐसे लुढ़क जाएगा, दब देगा उसको, तो क्या इसमें वाइब्रेशन आगे जाएगा क्या, नहीं, ये तो रिवर्स में हो जाएगा। तो इसको दूर टाइट ऐसे बांध के रखती है और ये फिर आपस में दोनों, ये जो इनकस है और ये जो मेलियस है ये आपस में जुड़े रहते हैं क्या चीज से, फाइब्रस से। फाइब्रस आपको बताया है कि फिक्स ज्वाइंट होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है।
और फिर ये तीसरा जो है उसको ये भी ज्वाइंट आता है, फाइब्रस ज्वाइंट, और ये स्टेपिज है। ये अब यहाँ से साउंड वेव आया, वाइब्रेशन जो है रॉक करेगा, रॉक कंपन कन 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 सॉलिड है। जैसे यहाँ से साउंड आया, इसमें आया, इसमें आया, इसके बाद इसमें आया, इसके बाद इसमें आया, तो ये हो गया मेलियस, ये इनकस और ये स्टेपिज। अब स्टेपिज में गन 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 ऐसे 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 कंपन कर रहा है, कंपन करते 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 ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कंपन आगे बढ़ा, ठोस में बढ़ा, ये मेम्ब्रेन का कंपन अब ठोस में बढ़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन होता है वो कंपन ज्यादा करके और इसमें भेज देगा, ये दुगना कर देता है उसको, स्पीड को और गनगना को दुगना, रॉक्स को दुगना कर देगा। और ये कहाँ पर अब आएगा, यहाँ पर एक बोनी नुमा बोन का एक होल रहता है जिसको हम लोग ओवल होल कहते हैं। ओवल होल में ये अब पास हो जाएगा किसमें, इनर ईयर में। किसमें पास हो जाएगा, इनर ईयर में। तो अगर कोई पूछे कि मिडिल ईयर का पार्ट कौन सा हुआ, तो टिम्पैनिक कैविटी, तीनों बोन जिसको मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, मेलियस और इनकस और स्टेपिज, ठीक है। मिस जैसे याद रखिएगा, मिस ये बोनी बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और तीसरा जो होता है स्टेचियन ट्यूब, ये तीनों मिडिल ईयर का पार्ट होता है। लास्ट जो होता है वो इनर ईयर। अब साउंड वेव जो वाइब्रेशन जो बोन से अब कहाँ निकल के आएगा, ये भी एक बोनी स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या रहता है, टेम्पोरल बोन होता है, ब्रेन का पार्ट्स होता है, लोब होता है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब। तो ये जो बीच सामने जो दिख रहा है टेम्पोरल लोब, उसी का, ये पैरिटल है, ये फ्रंटल है, उसी पीटल, तो टेम्पोरल लोब के नीचे ही तो है ईयर ऑस्किल्स, यहाँ पर अंदर में ईयर ऑस्किल्स क्या होगा, टेम्पोरल बोल के नीचे। तो इसीलिए ये जो बोन इनर ईयर की ये बोनी स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि ऊपर में जो कवरिंग की हुई रहती है बोन का, उसको हम लोग बोनी लिबरिंथ कहते हैं। अब क्या होगा, साउंड वेव आगे बढ़ेगा, जाएगा ये कॉकलिया में। कहाँ पर आएगा ये, कॉकलिया। स्नेल नुमा संरचना, ऐसे घेगा जैसी क्वाइल्ड होती है कॉकलिया, कॉकलिया होती है ये, ठीक है, कॉकलिया ही होती है। और यहीं से फिर कॉकलिया में जब यहाँ बहुत सारे हेयर सेल होते हैं, वो मैकेनिज्म हम बताएंगे अगली वीडियो में, तब हम इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग जनरल एनाटॉमी ही देख रहे हैं और थोड़ा सा उसका फिजियोलॉजी, मतलब उसका काम क्या है। हेयर सेल्स इसमें मौजूद हो, मौजूद होती हैं। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई, एक्चुअल में अगर बात की जाए कॉकलिया में ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई, और ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई में हेयर सेल होती है, और वही हेयर सेल साउंड वेव को, अब देखिए यहाँ कमाल होगा, साउंड वेव को नर्व इम्पल्सेज में बदल देती है। साउंड वेव को किस में बदलती है, नर्व इम्पल्सेज में। और यहाँ पर फिर बहुत सारी नर्व आई रहती हैं जिसको हम लोग कॉक्लियर नर्व कहते हैं, और वो सीधे चली जाती है ब्रेन स्टेम के होते हुए ब्रेन के पास हियरिंग टेम्पोरल लोब में हियरिंग वाले पॉइंट पे चली जाती है, हियरिंग सेंटर पे चली जाती है, और वो भाषा को समझती है कि ये गाना है कि रोना है कि सोना है, सॉरी रोना है कि गाना है कि हंसने का ये आवाज आ रहा है, उसको फिर मैनिपुलेट करके उस टाइप से आपको फिर वो बिहेव कराती है। अगर कोई रोरिंग का जानवर का आवाज आया तो आप लोग भागने लगे, तुरंत इम्पल्स से जाएगा, कान पे गया गया, यहाँ से ऑडिटरी, यहाँ से साउंड होते हुए कलेक्ट हुआ ऑर्किल से ईयर कैनाल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हो करके ये गया मेलियस में, मेलियस से गया इनकस में, इनकस से वाइब्रेशन हुआ स्टेपिज में, स्टेपिज से वाइब्रेशन होल के द्वारा गया कोक्लिया में, कोक्लिया में है ऑर्गेन ऑफ कोल्टाई, ऑर्गेन ऑफ कोल्टाई में हेयर सेल्स, हेयर सेल्स जो इसमें पावर है, ये साउंड वेव को क्या कर दिया, नर्व इम्पल्सेज में बदल दिया। नर्व इम्पल्सेज में जैसे ही बदला, यहाँ नर्व बैठी हुई है, इसको ले जाने के लिए कहाँ चली गई, ब्रेन के पास, ब्रेन में कहाँ पर गई, कॉर्टेक्स के पास, सेरिब्रम में जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहां पर गई, और ये कह रही तो जंगल के शेर का आवाज है भागो, तो तुरंत इम्पल्स कहाँ गए, ये सिग्नल गया सेंसरी एफरेंट, और जो आया वो इफरेंट मोटर, अब तुरंत क्या होगा, हाथ पे और हार्मोन सिक्रीशन होने लगा, पैर पे तुरंत इम्पल्सिव होगा, भागने के लिए आप तुरंत भागने लगिएगा, हाथ पैर मूवमेंट होगा, आंख है जाएगा, चाहे सामने से कोई अचानक दिख जाए और वो कर दे, चाहे कोई ऐसे करता है डर जाते हैं। तो ये क्विक बहुत माइक्रो माइक्रो सेकंड में होता है, तो ये इम्पल्सेज जाती हैं और तुरंत रिस्पॉन्स करती हैं। समझ में आया, तो ये हो गया आपका
सुनने में कोक्लिया मदद करती है, ठीक है। और इनर ईयर का पार्ट अगर बात करें तो कोक्लिया होता है जो हेल्प इन हियरिंग, सुनने में मदद करती है। कैसे करती है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। वेस्टिब्यूलर एपरेटस, एपरेटस क्यों कहा गया, बहुत सारा इसमें पार्ट है, यंत्र, वेस्टिब्यूलर यंत्र, यानी कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेमी कैनाल, मतलब पूरा नहीं, ये तो हो गया सर्कुलर, अगर इसी को ऐसे हम लोग कट कर दें तो ये क्या अर्ध अर्ध चंद्राकार, ये सेमी कैनाल होता है। ये कैनाल है लेकिन पूरा नहीं, इसलिए सेमी कह देते हैं। तो 3 होते हैं, ये कितने होते हैं, 3 सेमी कैनाल होती हैं, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं, एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर, राइट एंगल पर होते हैं, समकोण पे। ये एक होता है, 3 होती है एंटीरियर कैनाल, पीछे इसके होता है तो पोस्टीरियर कैनाल, आगे है तो एंटीरियर, पीछे है तो पोस्टीरियर, और एक हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज होता है, यानी कि हमारा ब्रेन जब काम जिस जिस दिशा में ब्रेन, ये तो मूवेबल है नहीं, तो जिधर हमारा ब्रेन जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, या ऐसे जाए, या ऐसे जाए, ये क्या होगा, बॉडी को बैलेंस बना देंगी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, बॉडी का बैलेंस, जिधर हमारा हेड झुकेगा उधर हमारा ये, आपको इसमें आगे हम बता रहे हैं कैसे करेंगे, ये बॉडी बैलेंस में मदद करती है। और इसी में वेस्टिब्यूल्स, ये जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। वेस्टिब्यूल्स का पार्ट मेनली 2 होता है, आर्टिक्यूल और सेक्यूल, आर्टिक्यूल और सेक्यूल। और ये जो कैनाल होती है उसके उभारनुमा संरचना होती है, फूली हुई रहती है, उसको एम्पुली कहते हैं। और यहीं पर सेंसरी रिसेप्टर होता है, जैसे यहाँ पर ऑर्गन ऑफ पर्टाई था, वहीं यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर होता है, उसका नाम हम बता देंगे जब इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे अलग से। तो वो क्या करता है, उसमें भी हेयर सेल होता है, उसमें भी हेयर सेल्स होता है। और ये हेयर सेल्स क्या होते हैं, 2 टाइप की होती है, इसमें भी हेयर सेल 2 टाइप की होती है। ये अब क्या करता है, ये भी साउंड वेव को नर्व इम्पल्सेज में बदल देता है, और नर्व इम्पल्सेज को जब नर्व इम्पल्सेज में बदला तो यहाँ पर नर्व्स है, वेस्टिब्यूलर नर्व, वेस्टिब्यूल्स वाली नर्व है। अब ये साउंड वेव जो नर्व इम्पल्सेज में बॉडी बैलेंस बनाने के लिए किया, अब क्या हुआ, वेस्टिब्यूलर नर्व से और ये जो कोक्लियर नर्व दोनों आपस में मिल करके वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व बनाती है, जिसका नाम होता है कोक्लियर क्रेनियल 8, ठीक है। तो अब समझ में लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। साउंड वेव टकराती है ऑर्किल से, ऑर्किल से जाती है ईयर कैनाल्स में, ईयर कैनाल में ईयर ड्रम को टकराते हुए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टकराते हुए वेव कहाँ जाती है, अभी वेव है, सिग्नल नहीं है, ये अभी साउंड ही है, साउंड वेव है, तरंग है। मेलियस में, मेलियस के बाद इनकस में, इनकस के बाद स्टेपिज में, स्टेपिज के बाद इसमें आता है एक होल होती है जिसको हम लोग ओवल विंडो, खिड़की कहते हैं। ओवल विंडो से ये कहाँ जाती है, यहाँ पर, यहाँ पर भी एक छिद्र होता है, यहाँ पर ये कहाँ जाएगी, अब ये जाएगी वेस्टिबुलर में और ऑर्किल में, ठीक है, सॉरी कोक्लिया में और वेस्टिबुलर में। कोक्लिया में ऑर्गन ऑफ पर्टाई होता है, ऑर्गन ऑफ पर्टाई में हेयर सेल्स होता है। हेयर सेल क्या करता है, साउंड वेव को नर्व इम्पल्सेस में बदल देता है। और इसमें जो एम्पुला में और ये सेकुला और आर्टिकल्स, यहाँ भी सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि नर्व को क्या करते हैं, सॉरी साउंड वेव को नर्व इम्पल्सेस में बॉडी बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। ये तीनों को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, एक वर्टिकली होता है और ये 2 वर्टिकली होता है और एक हॉरिजेंटली होता है, यानी कि एक 2 लंबा 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 लंबवत रहता है और एक क्षैतिज रहता है। ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहता है और ये बॉडी बैलेंस में मदद करता है। कैसे मदद करता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग अगर बाहर में मेम्ब्रेन के द्वारा, अगर बाहर में जो इसको हम लोग कहते हैं बोनी, बोनी लिवरिंथ, और ये मेम्ब्रेन होता है। और बोन एरिया में और मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरीलिम्फ, लिम्फ इसमें भरा रहता है। लिम्फ तरल पदार्थ होता है ब्लड जैसे, वैसे लिम्फ, तो लिम्फ जो पीला कलर का लिम्फेटिक सिस्टम स्प्लीन बनाता है, बहुत सारा ऐसा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तो यहाँ लिम्फ, और अंदर में होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोलिम्फ। तो इसमें अब मूवमेंट होगा, कैसे मूवमेंट होगा, इसमें तरल जो पदार्थ है जो लिम्फ है वो मूवमेंट होगा, किसकी वजह से मूवमेंट होगा, इसके वजह से। ये जो साउंड वेव आएगी, आप देखते होंगे पत्थर पानी में मारते होंगे तो एक तरंग पैदा होती है,
उसी तरह इसमें साउंड वेव अब आई, वेव जब आई तो ये गनगनाहट ये पूरा ऐसे आएगा, ठीक है, और ऐसे आएगा साउंड वेव, ऐसे ऐसे आ करके, और ये आ करके राउंड जो विंडो होता है उससे मिडिल ईयर में भी आ जाती है कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा अगर साउंड है, और नहीं तो फिर ये साउंड वेव, और यहीं पर क्या होते हैं, वैस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, वैस्कुलर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आगे हम बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे मेंटेन करता है। तो ये चीज थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्किल्स के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं, ऑर्किल्स क्या होता है और कैसे होता है। ऑर्किल की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्किल का हम पार्ट सब बता दिए। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या ईयर कैनाल बता देते हैं। ये लगभग 1 इंच का या 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। इसमें सबेसियस ग्लैंड पाई जाती है और सिरेमिन्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो सिरेमिन्स का निर्माण करती हैं। सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल का सिक्रीशन करती हैं, सिरेमिन जो सिरेमिन का निर्माण करती हैं, ये से जो ऑयल और सिरेमिन दोनों मिलकर के ईयर वैक्स बनाते हैं, और इसके वजह से हमारी जो नाल होती है, जो नली होती है, वो मुलायम नमी रहती है, और बहुत सारे इंसेक्ट इससे रिप्लेंट बाहर भागते हैं उसके महक से। उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक 55 मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर की एक महीन झिल्ली होती है, जो कि वाइब्रेशन को आगे बढ़ाती है, प्रोग्रेस करती है। और इसी के ठीक पीछे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के पीछे टिम्पेनिक कैविटी होती है, और ये टिम्पेनिक कैविटी से एक ट्यूब जुड़ा रहता है जो नाक के पीछे में आकर के जुड़ा रहता है। उसको हम लोग नेजो फायरिंग, नेजो मीन्स नाक, फायरिंग मीन्स कंठ, तो जीभ के पीछे और नाक के नीचे आकर के खुलता है। क्यों? क्योंकि एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अगर एयर ज़्यादा हो जाए तो उसको ये और ठंडी में सूजन हो जाती है तो बहुत तेज दर्द भी होता है, ठीक है। अगर इसमें इन्फेक्शन भी हो जाए तो कान में दर्द होने लगता है, ठीक है। इधर से इन्फेक्शन आपके मिडिल ईयर में या इनर ईयर में भी पहुंच सकता है, इसलिए इसको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आया ईयर ड्रम से साउंड वेव कहाँ गई, ईयर ऑस्किल्स में। ईयर ऑस्किल्स में पहला बोन जो होता है मेलियस, मिस याद रखिएगा, मेलियस मिस जी, मेलियस इनकस स्टेपी, मेलियस इनकस स्टेपी। मेलियस को हैमर भी कहते हैं, इसको एनविल्स कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्टेपिज जो होता है, स्टेपिज का ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग फुट कहते हैं, ठीक है। तो ये साउंड वेव अब आई, यहाँ आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के यहाँ विंडो होगी जिसको हम लोग ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो से कोक्लिया में गया, कोक्लिया से हियरिंग में मदद करेगा। ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई था, ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई में हेयर सेल्स थे, हेयर सेल्स क्या करेंगे, वो रिसेप्टर हैं, और वो साउंड वेव को नर्व इम्पल्स में बदलेंगे। और ये इधर भी रिसेप्टर होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, ये साउंड वेव को नर्व इम्पल्स में बदलेंगे। दोनों से नर्व जाती है, और एक वेस्टोबिलर वेस्टो सॉरी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो क्रैनियल 8 के नाम से जाना है, तो मैसे लेकर जाता है। और वेस्टिब्यूल्स जो होता है वो 3 इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, आर्टिकल होता है, सेक्यूल होता है, और ये उभारनुमा संरचना को एम्पुला कहते हैं। ये यहाँ जो आप देखे थे, और ये क्या करता है, बॉडी बैलेंस में मदद करता है, और ये सुनने में मदद करता है। तो यही था ईयर के बारे में, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि हम बताएं, ठीक है। अब कहिएगा तो इसका हम शेप साइज कलर बता देते हैं। अब आइए थोड़ा सा ईयर ऑस्किल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। ईयर ऑस्किल्स के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग हेड कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग हैंडल कहते हैं, और ये एंटीरियर प्रोसेज होता है, पीछे में एक छोटा सा पोस्टीरियर प्रोसेज होता है। प्रोसेज का मतलब हुआ उभारनुमा संरचना, नुकीला चीज, ठीक है। और ये मेलियस का हैंडल होता है, ऐसे ये हैमर हथौड़ी जैसा ये दिखता है, इसीलिए हैमर बोन भी इसको कहते हैं हम लोग। ये जो होता है, ये मोची का देखे होंगे ठोकने वाला, ये बॉडी पार्ट होता है इनकस का, और ये लॉन्ग लिम्ब होता है, और ये छोटा सा जो ऊपर में उभारनुमा संरचना ये वाला पार्ट, इसको हम लोग शॉर्ट लिम्ब पाद, ठीक है। ये जो आता है आ करके अब स्टेपिस से जुड़ेगा। स्टेपिस जो जुड़ता है यहाँ पर, स्टेपिस यहाँ पर जुड़ता है, जिसको हम लोग इस ज्वाइंट को कहते हैं इंस्यूडो स्टेप्डियल ज्वाइंट, इंस्यूडो स्टेप्डियल ज्वाइंट। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं इंस्यूडो इनकल ज्वाइंट, ठीक है, क्योंकि
ये इनकस और सॉरी इंस्यूडो मेलियस ज्वाइंट, मेलियल ज्वाइंट ऐसे कुछ कहा जाता है इस ज्वाइंट को यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट होता है, और ये भी फाइबर, ये मूव मूव नहीं करता है, क्योंकि इसमें वेव जब आएगी तो ये साउंड वेव आगे ट्रांसफर हो जाएगी। ये स्टेपिज है, स्टेपिज का ये हेड है, ये नेक है, इसका भी ये नेक है, ये भी एक नेक ही है, गर्दन। ठीक है, तो ये सीड हो गया, ये नेक हो गया, ये उसका लॉन्ग लिम्ब हो गया, लॉन्ग लिम्ब के बाद ये शॉर्ट लिम्ब हो गया, शॉर्ट लिम्ब हो गया। ठीक है, और ये इसको हम लोग बेस्ट ऑफ स्टेपिज या फुट कहते हैं, तो इसको हम लोग स्टेपिज का फुट कहते हैं, और ये एंटीरियर लिम्ब है और ये पोस्टीरियर लिम्ब है। तो अगर हम लोग बात करें ईयर ऑस्किल्स की, तो ये मेलियस है, ये इनकस है, और ये स्टेपिज है। मेलियस का एंटीरियर प्रोसेस उभारनुमा संरचना, हैंडल है ये, और ये हेड है। इनकस का ये बॉडी है, ये नेक है, ये लॉन्ग लिम्ब है, तो ये शॉर्ट लिम्ब है। ठीक है, और ये यहाँ पर जुड़ता है जिसको इंस्यूडो स्टेपिडियल ज्वाइंट कहते हैं, जो फाइब्रस ज्वाइंट यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है, इमूवेबल इनमूवेबल होता है। और यहीं पर बहुत सारा लिगामेंट मसल्स जुड़ी रहती हैं, जिसको टेंसर टिम्पेनिक कहते हैं, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से दूर रखती हैं। और यहाँ पर भी एक हमारे शरीर की सबसे स्पेडियल मसल्स होती हैं, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल्स होती हैं, जो कि इस टिम्पे राउंड ओवल से ये दूर रखती है। अगर इसी में चिपक जाए तो क्या होगा, साउंड वेव क्या होगा, नहीं जा पाएगा। तो और ये स्टेपिज का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला हेड होता है, ये वाला गर्दन वाला नेक होता है, ये एंटीरियर लिम्ब होता है, ये पोस्टीरियर लिम्ब, ये फुट होता है, ये बेस ऑफ स्टेपिज होता है। तो ये आप थी ईयर ऑस्किल्स के बारे में, मिडिल ईयर के बारे में हो गया। टिम्पैनिक कैविटी आपको पता ही है कि एयर प्रेशर को बैलेंस बनाने में मदद करता है। ऑडिटरी ऑस्किल बता ही दी, स्टेकियन ट्यूब एयर को ज़्यादा हो तो उसको पास करता है, और कम हो तो उसको एयर प्रेशर को ये भी मेंटेन करने में मदद करता है। एक कैविटी खुली खाली जुआ है, उसका ईयर ऑस्किल है। वेस्टिब्यूलर अपरेटस जो होता है वो बैलेंस में मदद करता है। कोक्लिया जो होता है वो हियरिंग में मदद करता है। कोक्लिया से जो नर्व जाती है वो कोक्लियर नर्व, जो वेस्टिब्यूल से जाती है वो वेस्टिब्यूलर नर्व, आपस में दोनों आकर के मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, उसको हम लोग वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व कहते हैं। उसी का नाम है क्रैनियल 8, क्रैनियल 8 और क्रैनियल 7। हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी इधर और 12 जोड़ी इधर आई रहती है, ब्रेन नर्व, क्रैनियल नर्व होती है। तो ये 8वां नर्व कहाँ आती है, हमारे कान पर, और उसको हम लोग वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आज था, एक जनरल इंफॉर्मेशन था। कल हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा 1 मिनट में फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये है ऑर्किल, ऑर्किल क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके ये कहाँ पहुंचाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या ईयर कैनाल में। और यहाँ से साउंड वेव कहाँ जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर देता है, वो वाइब्रेशन आगे रॉक करता है, सॉलिड चीज है तो रॉकिक होगा, वो कहा जाता है मेलियस में, मेलियस के बाद इनकस, इनकस के बाद स्टेपिज, स्टेपिज के बाद ये विंडो खिड़की से कहाँ चला जाता है, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल में। कोक्लिया से जाता है, उसमें होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हेयर सेल्स होती है, कोक्लियर डक्ट होती है एक्चुअल में, उसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और वो क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस में बदल देता है साउंड वेव को। उसी तरह यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, 3 होती है, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल होती है। और ये यहाँ ये बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करती है। ठीक है, स्टिकियन ट्यूब है जो एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर का ऑर्किल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या ईयर कैनाल, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर का पार्ट टिम्पेनिक कैविटी, ऑडिटरी ऑस्किल जिसमें तीनों बोन आते हैं, स्टिकियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब या ऑडिटरी कैनाल। इनर ईयर में कोक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस, कोक्लिया जो सुनने में मदद करता है, वेस्टिबुलर एपरेटस बॉडी बैलेंस में मदद करता है। अच्छा, कोक्लिया से जो इम्पल्सेज जाती है वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी सेरिब्रम के पास। और टेम्पोरल लोब में जो हियरिंग पॉइंट है सेरिब्रम का लोब होता है उसमें वो जाएंगी। लेकिन अगर बैलेंस की बात की जाए, बॉडी बैलेंस को सेरिब्रम में जाएगी, सेरिबेलम में पहले जाएगी, जो पीछे में होता है, जिसको हम लोग मिडिल ब्रेन कहते हैं, सॉरी लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग पीछे की तरफ होता है।
उसमें जाएगी, क्योंकि वो बॉडी बैलेंस में मदद करता है। सेरिबेलम और एक होता है सेरिब्रम, दोनों में अंतर है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, 80% वही घेरे रहता है, लगभग लगभग 20% घेरे रहता है इस सेरिबेलम, मस्तिष्क, छोटा दिमाग जिसको हम लोग अपनी भाषा में। वेस्टिब्यूल्स का दो पार्ट होता है। वेस्टिबुलर अपरेटस का अगर बात करें तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, एपीएच, एंटीरियर, पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल, और वेस्टिब्यूल्स में आर्ट्रिकल्स और सेक्यूल्स होता है। तो कल हम लोग बात करेंगे इनर ईयर का पूरा डिटेल ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग, हमारा बॉडी बैलेंस कैसे होता है और हम लोग सुनते कैसे हैं और उसको समझते क्या प्रोसेस करता है हमारा कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल्स। तो वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।